हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार, भारत की पहली कमांडो वुमेन ट्रेनर को इंडियन आर्मी को ट्रेन करता देख पाकिस्तानियों के छूटे पसीने। वुमेन ट्रेनर क्या बोल रहे हो यार? वो भी कमांडो कमांडो यार और वो देखते भी भी इंडियन आर्मी को ट्रेन हाँ, कर रही है। वॉच करते हैं भाई, ये तभी क्या पता सीन चलेगा। निकल कर आ रहा है भाई। ये औरतों ने हाँ। बनाया हुआ क्या इंडियन में? हर मामले में आगे हो यार, हर चीज में वही आगे। ने तो कड़न करते स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। अगर पहले के समय की तुलना में देखा जाए तो आज के समय में महिलाएं कई तरह की भूमिकाओं में काम करती हैं, लेकिन इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से परे जाकर दूसरों के लिए प्रेरणा की एक बहुत बड़ी वजह बनी है। और आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि भारत की वंडर वीमेन डॉक्टर सीमा राव हैं, जो न केवल भारत की पहली बल्कि एकमात्र फीमेल कमांडो ट्रेनर भी हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको डॉक्टर सीमा राव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बताएंगी कि धैर्य, समर्पण और जुनून ये वास्तव में क्या होते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर सीमा राव की बायोग्राफी आपको जीवन में कुछ न कुछ अलग करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। उसे गन कैसे उसने करीब 49 साल की डॉक्टर सीमा राव का जन्म मुंबई के बांद्रा में हुआ था और इनके पिता प्रोफेसर रमाकांत सिनारी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी और देश सेवा की भावना इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। और डॉक्टर सीमा राव 3 बहनें हैं जिनमें वे सबसे छोटी हैं। डॉक्टर सीमा राव को बचपन से ही शूटिंग का शौक था, लेकिन वे मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने जीएस मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई पूरी की। लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा इनके मन में शुरू से ही था और इन्होंने सोच लिया था कि अगर नौकरी और देश सेवा इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वे देश सेवा को ही चुनेंगी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सीमा राव के शानदार करियर के बारे में। 19 साल की उम्र में डॉक्टर सीमा राव की मुलाकात मुंबई में ही मेजर डॉक्टर दीपक राव से हुई और डॉक्टर दीपक उस समय मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे और वे उस टाइम मार्शल आर्ट भी सीख रहे थे और उनके कहने पर ही डॉक्टर सीमा राव ने भी मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया। और फिर मेजर दीपक राव और डॉक्टर सीमा राव ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का फैसला भी लिया। मेजर दीपक राव इंडियन मिलिट्री के ट्रेनर, साइंटिस्ट, ऑथर और फिजिशियन होने के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और फिर जब सन 1996 में डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड मेजर दीपक राव ने मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ और एनर्जी चीफ के सामने कमांडोज को फ्री में मार्शल आर्ट और कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा, तब उनका प्रस्ताव सभी को पसंद आया और फिर उसके बाद से दोनों ने मिलकर भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया। और आपको बता दें कि डॉक्टर सीमा राव और मेजर दीपक राव ये दोनों लगभग 20 सालों से भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को फ्री में ही ट्रेनिंग देती आ रही हैं और तब से लेकर अभी तक ये 15,000 से भी ज्यादा सिपाहियों को ट्रेन कर चुकी हैं, जिनमें इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स, कमांडो विंग, कोर बैटल स्कूल, एकेडमिक एंड रेजिमेंट सेंटर, नेवी की मार्कोस मरीन कमांडोज, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज, एयरफोर्स ग्राउंड कमांडोज, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री और पुलिस यूनिट्स के कमांडोज शामिल हैं। और क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग इनका फुल टाइम प्रोफेशन है और एक कई सालों से अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हुए दूर दराज के स्थानों में कमांडोज को ट्रेनिंग देती आ रही हैं। और डॉक्टर सीमा राव ने एक इंटरव्यू के तहत बताया था कि कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को आगे जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने अपने मंगलसूत्र और गहने भी गिरवी रख दिए थे। और एक बार जब वे कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी तब उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ दिया तो वे अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर उनके पिताजी जिंदा होते तो शायद उनका भी यही फैसला होता कि वे ट्रेनिंग को अधूरा ना छोड़ें। और तब ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सीमा राव ने अपने 3 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद वे घर वापस आई और डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड ने शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा और उन्होंने अपने काम में से फोकस को कभी भी हटने नहीं दिया। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसके तहत उन्हें बाद में एक बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया जिसका नाम उन्होंने कोमल रखा। और
डॉक्टर सीमा राव कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने का अपना काम आगे भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन अपने घर को चलाना भी उनकी मजबूरी थी और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मुंबई में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ओपन किया। अच्छा। और एकेडमी के खुलने के कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ मार्शल आर्ट सीखने वालों की भरमार भी लग गई और बाकी इस एकेडमी से उनका घर अच्छी तरीके से चल जाता है। डॉक्टर सीमा राव ने इंडियन एयरफोर्स कोर्स में स्काई डाइविंग करके पैरा विंग्स को भी हासिल किया है। अच्छा। इसके अलावा मिलिट्री मार्शल आर्ट में उनके पास 7 डिग्री की ब्लैक बेल्ट भी है। हाँ, और हर डॉक्टर चीज़ में सीमा राव दुनिया की उन 10 ऐसी महिलाओं में शुमार हैं जिन्होंने जीत कुनेदो सीखा है। जीत कुनेदो एक बहुत ही खास तरह के मार्शल आर्ट है अच्छा। जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने इजाद किया था। डॉक्टर ये सीमा राव उसमें जितनी नाम अच्छी है। मार्शल आर्टिस्ट हैं उतनी अच्छी वे शूटर भी हैं। देखो और किस इंडियन तरह मिलिट्री shooting के कर रहा है। कॉम्बैट देखो। शूटिंग मेथड्स को और आधुनिक बनाने में डॉक्टर सीमा राव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि डॉक्टर सीमा राव ने शूटिंग के एक नए मेथड को इन्वेंट किया है जिसका कौन सा? नाम है द राव सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्स फायर। और क्लोज क्वार्टर्स में शूटिंग करने के लिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड है अच्छा। और परीक्षण के दौरान भी पाया गया है कि डॉक्टर सीमा राव का यह नया मेथड कन्वेंशनली यूज किए जाने वाले शूटिंग मेथड से कहीं ज्यादा बेहतर है। और कई सारे एनालिसिस के बाद डॉक्टर सीमा राव के इस मेथड को इंडियन आर्मी कमांडोज की ट्रेनिंग में भी शामिल किया गया है। और डॉक्टर सीमा राव मिसेस वैसे वो इंडिया चीज़ वर्ल्ड निकाली ब्यूटी है, पेजेंट की वो तो फाइनलिस्ट भी इंडिया रह आर्मी चुकी शामिल हैं। किया गया। लेकिन डॉक्टर सीमा राव की खूबियां केवल इतनी ही नहीं है, ये वे क्या एक है वो बेहतरीन यार? कमांडो ट्रेनर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं अच्छा। और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, अच्छा। जैसे कि हैंडबुक ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म, आर्ट ऑफ सक्सेस, माइंड रेंज और भी ऐसी ही कई सारी अरे किताबें। काफी और डॉक्टर किताबें सीमा हैं। राव को उनके क्या काम और चीज़ है देशभक्ति यार के लिए ये? कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा भी जा चुका है, जैसे कि वर्ल्ड पीस अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड, फेमिना अवार्ड, प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड और नारी शक्ति अवार्ड पुरस्कार कितने मिले 2018 हुए जो अभी यार? हाल ही में नारी 8 मार्च शक्ति 2019 को दिया गया था। और आपको जिसको बता मोदी दें प्रमोट ये कर रहा नारी है। शक्ति पुरस्कार भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि किसी विमेन को दिया जाता है। अच्छा। और जैसा कि डॉक्टर सीमा राव कहती हैं कि इट्स नॉट इजी, इट नेवर इज, बट हु लाइक्स इट इजी एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि ये चीज ना कभी आसान थी और ना कभी आसान होगी, लेकिन जो इसे करने की ठान ले वो इसे हर हालत में आसान बना ही देता है। हाँ, यानी कि बिल्कुल। कोई भी चीज मुश्किल होगी या आसान ये निर्भर करता है आपके दृढ़ निश्चय पर। और अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान से आसान बना सकते हैं। जिसकी ठान तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। मैं तो भाई साहब भारत की इस वुमेन ट्रेनर को देख के शौक हूँ कि कैसे आर्मी वालों को ट्रेन कर रही है यार, उनको कैसे पटक पटक के उनकी धोबी पे छाड़ कर रही है, हाँ उनको ना। बता रही है कि भाई अगर कोई तुम पे गन ताने तो तुम ऐसा डॉज, वो जो हाँ। उस वीडियो के अंदर यूं भाई हाँ उसको ना। पहले पटका फिर यूं गन दी हाँ, उसको फिर पुश उसकी- पे तान दी। देख ना वो यार कितनी एमबीबीएस करने के बाद देख वो डॉक्टरी फील्ड में भी जा सकती थी, हाँ। इस फील्ड में आ गई है भाई देख। आर्मी मतलब क्या, आर्मी की हाँ। ट्रेनर हाँ, बनी है। ट्रेनर लड़कों और मर्दों को सिखा रही वो है। भाई साहब अभी तो ये इसका हस्बैंड और ये मतलब फ्री में अब सिखाते हैं। हाँ, ये और बहुत बड़ी 15 बात है, फ्री में वही ना, और 15,000 आर्मी वालों को इन्होंने रिट्रेन कर चुकी है, आपने अंदाजा लगा। और भाई इसको दुनिया का अवार्ड मिल और चुका है। अवार्ड मिल चुका। उस पीते की डेथ हुई है तो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं गई है। हाँ, कहती ये है देख- ट्रेनिंग पहले है। ये ये देख भाई साहब- मुल्क को पहले फौकियत दी है, मुल्क पहले पीछे और पीछे 3 दिन और। मुकम्मल करके फिर गई है पीते की यार मौत। यार मैं ये चीज देख के कसम से मैं काफी शॉक हूँ कि यार ये भारतीय कैसे हैं, अपने देश के लिए जान तक दे देते हैं बिल्कुल, वो यार। देख- ये उसकी देखो एक परफेक्ट एग्जांपल है। बिल्कुल। हालांकि उसके डैड की डेथ हुई है, हाँ। उसको जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा देश मेरा पहले, पहले देश को मेरा नुकसान ना हो। बिल्कुल। और साथ पुलिस वालों को भी ट्रेन करती है सबको। और यार एक और मतलब लड़की है यार, और इसको नारी शक्ति का भी अवार्ड मिला है, देख ना, जिसको जो मोदी जी इतना प्रमोट करते हैं, बिल्कुल प्रमोट करते हैं। देखो ना, और वाकई में उसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि एक कमांडो लेडी ट्रेनर है जो भाई ऐसे ऐसे मर्दों को पछाड़ी है, मतलब मर्दों से भी आगे ये है। शूटर ऐसी है, इसने जो एक शूट निकाला उसको इंडियन आर्मी में भी शामिल किया हाँ, गया। और उसको जब उन्होंने यूज किया तो उससे फायदा उनको बहुत उनको हुआ। फायदा मिला, ले आ अंदाजा। इसने अपना एक खुद- लड़की ने खुद अपने आप से निकाला है यार, मैं और तो भाई हैरान हूँ। किताबें इसने लिखी हुई हाँ। हैं, डॉक्टर ये है भाई साहब, पूरा इंडिया दीवाना है बोलती इस है लड़की मेरे एक टाइम पे पैसे मेरे खत्म हो गए के थे ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान। देख फिर इसने एकेडमी अपनी खोली है, उधर से इसका घर चलता ही। अच्छा हाँ, ऐसा होगा, ला लेकिन अंदाजा। इसने उधर भी हिम्मत नहीं आ रही, पैसे खत्म होने के बावजूद भी। आप खुद क्यों? सुनो। मुफ्त देना ट्रेनिंग आसान तो नहीं जाहिर है, बात पर है। उसने मुल्क को फोकियत दी, इंडिया को फोकियत दी। बिल्कुल वजह भाई, ये मुल्क पे ऐसे लोग हमारे जान भी कुर्बान हमारे करते यहाँ हैं तो वजह। भाई साहब सबसे पहले बोलते पैसा,
प्लेट बिरयानी भी इधर बिक जाते हैं। तो भाई साहब पैसा जब उनके पास आए तो वो कहते हैं अपने देश को हम बेचते हैं। ऐसी लड़कियां ऐसे सिखाने वाली इंडिया में हो तो इंडिया आगे ना जाए तो किधर जाए। वही ना कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तानियों तुम लोगों को इन लोगों से। बिल्कुल। ये नहीं कि देश को बेच जाओ एक प्लेट बिरयानी बिल्कुल। पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। आपके क्या थॉट हैं तो इधर बात